26 जुलाई को हर साल भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे सैनिकों द्वारा उनकी बहादुरी, शौर्य व अदम्य साहस की याद दिलाता है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। यह युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को युद्ध के खत्म होने की घोषणा हो गई थी। भारतीय सेना को स्थानीय लोगों के जरिए 3 मई 1999 में घुसपैठ का पता लगा। वे स्थानीय गुर्जर पशुपालक थे जो घुसपैठ वाली पर्वत श्रृंखलाओं में रहते आए थे और वे गर्मियों में पहाड़ी पर मवेशियों को चराया करते थे। उन सभी ने मुख्यालय 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड को घुसपैठियों की उपस्थिति की सर्वप्रथम सूचना प्रदान की। यह घुसपैठ पाकिस्तान की उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के नियमित पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से की गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारी तादाद में सैनिक, तोपें और साजो सामान भेजे और भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा ऊंची पहाड़ियों से श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर नजर रखी जा रही थी और घुसपैठियों को इन चोटियों से निकाल फेंकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय मई में शुरू होकर जुलाई 1999 में पूरा किया गया था। भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा को पार न करने का आदेश दिया गया था। इसके कारण भारतीय सेना के सामने विकल्प बहुत सीमित रह गए थे। यह टास्क कठिन था लेकिन असंभव नहीं। भारत के लिए सबसे पहले खुशखबरी तब आई जब सेना ने 13 जून 1999 को कई हफ्तों की लड़ाई के बाद द्रास उपक्षेत्र में तोलोलिंग पर तिरंगा वापस फहरा दिया। यह पहली पहाड़ी थी जिसे सेना द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों के चंगुल से छुड़ाया गया था। जब तोलोलिंग भारत के कब्जे में वापस आ गया, जिससे टाइगर हिल की चोटी पर अलग अलग दिशाओं से हमला करना आसान हो गया और 4 से 5 जुलाई 1999 के बीच भारतीय सेना के वीर जवानों और ऑफिसरों ने टाइगर हिल पर पुनः कब्जा वापस कर लिया। टाइगर हिल के पश्चिम में टाइगर हिल की एक और प्रमुख विशेषता मशकोह घाटी पर 7 जुलाई 1999 पर पुनः कब्जा कर लिया गया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ओपी स्थापित किया और लगातार दिन रात दुश्मन पर आर्टिलरी फायर किए गए, जिसकी मदद से बटालिक सेक्टर .5203 और खालूबार पर पुनः कब्जा कर लिया गया। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय तोपखाने ने 2,50,000 से अधिक गोले, बम और रॉकेट दागे। प्रतिदिन 300 मोर्टार और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL से लगभग 5,000 गोले, मोर्टार, बम और रॉकेट दागे गए थे। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। इसके दौरान वायुसेना ने लगभग 50 दिनों में सभी प्रकार की लगभग 5,000 उड़ानें भरी थी। घुसपैठियों पर जमीनी हमले को अंजाम देने के लिए MiG-21I, MiG-23S, MiG-27S, जगुआर और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के तहत आपूर्ति मार्गों को काटने के लिए पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाया था। कारगिल युद्ध में कब क्या हुआ? 3 मई 1999 कारगिल में स्थानीय चरवाहे भारतीय सेना को क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के बारे में सचेत करते हैं। 5 मई 1999 भारतीय सेना के जवानों को इलाके में गश्त के लिए भेजा जाता है। 5 अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और बाद में मार डाला था। 5 मई 1999 पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में भारतीय सेना के गोला बारूद के ढेर को नष्ट कर दिया था। 10 मई से 25 मई 1999 आगे की घुसपैठ का पता चलने से कारगिल में अतिरिक्त बलों की रणनीतिक तैनाती को बढ़ावा मिलता है।
भारतीय सेना ने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर से अपने सैनिकों को जुटाकर कारगिल में बढ़ती स्थिति का जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा की गई ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। 26 मई 1999 भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। 27 मई से 28 मई 1999 भारतीय वायुसेना के 3 विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। 31 मई 1999 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की। 1 जून 1999 पाकिस्तान ने कश्मीर और लद्दाख में नेशनल हाईवे 1 पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। 5 जून 1999 भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों से बरामद दस्तावेज जारी किए जो आधिकारिक तौर पर युद्ध में पाकिस्तान की सीधी तौर पर भागीदारी को पुष्ट करते थे। 9 जून 1999 भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में 2 महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। 10 जून 1999 पाकिस्तान ने जाट रेजिमेंट से भारतीय सैनिकों के 6% शव लौटाए। 11 जून 1999 भारत ने घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का एक और सबूत जारी किया जो पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ और CGHS लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान के बीच इंटरसेप्ट की गई बातचीत थी। 13 जून 1999 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल का दौरा किया और सैनिकों को संबोधित किया। भारतीय सेना ने तोलोंग हाइट्स पर दोबारा कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। 15 जून 1999 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल से सभी पाकिस्तानी सैनिकों और अनियमित बलों को तत्काल वापस बुलाने के लिए मजबूर किया। 29 जून 1999 पाकिस्तान की संघीय सरकार के दबाव में पाकिस्तान की सेनाएं भारत प्रशासित कश्मीर से पीछे हट गई। 4 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर पुनः कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सैनिक बटालिक सेक्टर से हट गए। 5 जुलाई 1999 राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा की। भारतीय सेना ने तेजी से द्रास पर कब्जा कर लिया। 12 जुलाई 1999 पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल से अपने वापसी पूरी कर ली। नवाज शरीफ ने भारत से बातचीत का प्रस्ताव रखा। 14 जुलाई 1999 PM वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्तें तय की। 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया था। भारतीय सेनाएं विजय हुई थी। कारगिल युद्ध के दौरान सेना के कई ऐसे वीर अफसर और सैनिक जो शहीद हो गए। वैसे जंग में कोई एक हीरो नहीं होता, युद्ध हमेशा सभी के योगदान से जीती जाती है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसे पहली बार देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने देश के कोने कोने तक पहुंचाया और लोगों को पता चला कि कितने बलिदानों और कठिनाइयों के बाद सेना ने पाकिस्तान पर विजय हासिल किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार युद्ध के अंत में भारतीय हताहतों की संख्या 527 थी। 1363 घायल और 1 युद्धबंदी फ्लोरल लेफ्टिनेंट के नचिकेता, जिनके MiG-27 को एक स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया था। कारगिल युद्ध के नायक जिन पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, मरणोपरांत 13 जैक राइफल्स। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र 18 ग्रेनेडियर्स। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र, मरणोपरांत 111 गोरखा राइफल्स। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, महावीर चक्र 18 ग्रेनेडियर्स। मेजर राजेश सिंह अधिकारी, महावीर चक्र, मरणोपरांत 18 ग्रेनेडियर्स। राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जैक राइफल्स। मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र, मरणोपरांत 2 राजपूताना राइफल्स। कैप्टन N केंगरू से, महावीर चक्र, मरणोपरांत SSC 2 राजपूताना राइफल्स। लेफ्टिनेंट किशिंग किलफोर्ड नोंगरम,
महावीर चक्र मरणोपरांत 12 जेट लाइट इन्फेंट्री। नायक दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र 2 राजपूताना राइफल्स। नायक दिगेंद्र कुमार ने 5 गोली खाकर काटी पाकिस्तानी मेजर की गर्दन, 48 को मारकर वापस दिलाई तोलोलिंग चोटी। कारगिल विजय दिवस न केवल कारगिल युद्ध के विजय परिणाम को याद करने का दिन है, बल्कि हर उस सैनिक की वीरता को पहचानने का भी दिन है जो निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा करते हैं और हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। जय हिंद।